बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 तक पढ़ लिया था। अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले जो है लिमिट का कंसेप्ट समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि लिमिट होता क्या है और हम उसको यूज़ भी करते हैं। तो क्योंकि 1.3 में लिमिट ही इस्तेमाल होगी, 1.4 में भी लिमिट ही इस्तेमाल होगी, तो लिमिट का कंसेप्ट समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो वो मैं आपको सिंपल तरीके से मैं लिमिट का कंसेप्ट समझा देता हूँ। लिमिट का जो मतलब है वो है जी हद। ठीक है, कोई एक हद तक पहुंचना। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं ये एक फंक्शन ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब मैं एक वैल्यू x को एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी x मेरा बराबर है 2 के, तो 2 इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा, 2 की पावर 3 y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक हो गया। अब लिमिट में हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको, लिमिट एल आई एम। ये लिमिट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो एल आई एम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। ठीक है, और एक्स क्यूब। यहाँ पर हमारा इन जनरल फॉर्म में अगर लिखते हो, इन जनरल फॉर्म में ये होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर ए से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, प्लस वाली भी माइनस वाली भी। ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स से मुराद फंक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन आएगा। इसकी जनरल फॉर्म है एल आई एम, लिमिट को शो कर रहा है। एक्स अप्रोचेस टू, इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक्स एरो का मतलब है अप्रोच। इंग्लिश में जो लफ्ज है ना अप्रोच, अप्रोच स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, किसी तक पहुंचना। ठीक हो गया। तो x अप्रोचेस टू ए, इसको पढ़ते हैं ऐसे, x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स से मुराद कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ये लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और फंक्शन मेरे पास क्या है, x की पावर क्यूब। अब लिमिट का मतलब ये है, यहाँ पर इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। x अप्रोचेस टू 2, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, 2 को पहुंच रहा है। अब पहुंचने में और बराबर में इक्वल जो है फर्क है। ठीक है, अगर ये x जो है 2 के अप्रोच का, सिंपल यहाँ पर आपने सिर्फ एक माइंड में रखना है कि x अप्रोच 2 से मुराद ये है कि आपका x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। आपका x 2 के इक्वल नहीं है, बल्कि उसके करीब तरीन पहुंच रहा है। अब x को पहुंचने के दो तरीकाकार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप रियल लाइन ड्रा करें, यहाँ पर है जी आपका 2, लेट सपोज 2 है। अब 2 को आप अप्रोच कर सकते हैं राइट साइड से भी, यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 को आप अप्रोच कर सकते हैं जी लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप राइट साइड से अप्रोच करें तो उसका मतलब क्या है जी, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या, आप राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं। अब देखें, राइट साइड से मुराद क्या है कि 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ी वैल्यूज होगी, जब जैसे आप राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप राइट हैंड साइड से उसको अप्रोच तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर राइट साइड पर वैल्यूज होंगी वो 2 से बड़ी होंगी। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जितनी भी लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यूज आएंगी वो सारी 2 से छोटी होंगी, क्योंकि 2 से पीछे, तो 2 से पीछे छोटी वैल्यूज होंगी 1 0 -1, तो ये सारी 2 से छोटी वैल्यूज है। तो अप्रोच करने का मकसद दो तरीका कार है, दो तरीके से वो अप्रोच कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। अब x अप्रोचेस टू 2 से मुराद ये है कि x 2 के इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर अब मैं कहता हूँ जी 2 की वैल्यू x की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करें, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि मैं बोल भी रहा हूँ बार बार कि x जो है वो 2 को अप्रोच नहीं करता, मतलब x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, तो फिर यहाँ पर मैं x की जगह पर 2 भी पुट कर रहा हूँ। तो पुट तब भी कर सकते हैं ना जब वो उसके इक्वल होगा, x 2 के इक्वल होगा, तब भी मैं यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर सकता हूँ। देखे ना, कंट्राडिक्शन आ गया ना मेरी बात में। मैं एक बात कर रहा हूँ अप्रोच का, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि अप्रोच का मतलब यह है कि x 2 के इक्वल नहीं है, बल्कि 2 के करीब करीब है। ठीक है, 2 के करीब करीब से मुराद ये सर 2.11 2.001 अगर राइट साइड से आ रहा है, राइट साइड से 2 से बड़ी वैल्यू होगी। अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो क्या रहेगा 1.999। ठीक हो गया।
तो ये मतलब है अप्रोच करने का कि 2 के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको समझा के फिर दूसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ कि x की जगह पर 2 पुट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि x 2 के इक्वल है। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मैंने 2 पुट क्यों किया। ठीक हो गया। अब 2 पुट करने का मेरा मकसद ये था, जैसे अभी अभी डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर है कि लिमिट का क्या मतलब है, 2 को अप्रोच कर रहा है, या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है या लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो चले मुझे यही बता दें, अगर आप राइट साइड से आते हैं तो 2 के बाद वाला नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस ये कर चुके हैं कि हम 2 और 3 के दरमियान वाले रियल नंबर्स भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, उनकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई तो वैल्यू चाहिए ना आंसर निकालने के लिए, मैथमेटिकली लिखने के लिए, किसी को दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई तो वैल्यू चाहिए ना। अप्रोच का मतलब तो ठीक है 2 के इक्वल नहीं है, तो चलें जी 2 के इक्वल नहीं है तो बता दें कि भाई 2 के इक्वल नहीं है। अगर राइट साइड से आप आ रहे हैं तो राइट साइड वाली कोई वैल्यू ले लें। अगर मैं 2.01 लेता हूँ तो एक बंदा 2.001 ले लेगा। तो ये तो हर क्वेश्चन में हर एक का सवाल जो है वो डिफरेंट होता रहेगा, हर एक की वैल्यूज डिफरेंट आती रहेंगी। तो इससे बचने के लिए अब इसका मतलब ये है कि लिमिट में जैसे मैंने x की जगह पे 2 पुट किया, तो इसका मतलब ये है कि जैसे x जो है वो 2 को अप्रोच नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर भी है वो 8 को अप्रोच नहीं कर रहा। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि हमारा आंसर 8 के करीब करीब आएगा। ठीक है, अगर मैं राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा आंसर भी राइट साइड से ही अप्रोच करेगा। अगर मैं लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा जो आंसर 8 आया है उसको हम अप्रोच करेंगे लेकिन लेफ्ट साइड से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि हम अप्रोच का मतलब बिल्कुल वही है कि इक्वल नहीं है, लेकिन हम वैल्यू क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हमें 2 का पता ही नहीं कि 2 के बाद वाली वैल्यू क्या है या 2 से पहले वाली वैल्यू क्या है। अगर वो पता होती तो हम एग्जैक्ट वही वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जैसे x 2 के इक्वल नहीं है उसको अप्रोच कर रहा है, तो वैसे ही जो आंसर हमारा आया हमने 2 इसलिए पुट किया ताकि हमें कोई एक आंसर मिल सके, कोई एक पॉइंट मिल सके। ठीक हो गया। तो ये 8 वो पॉइंट है, वो आंसर है जिससे हमारा आंसर इसके करीब करीब आ रहा है। ठीक हो गया। या अगर लेफ्ट साइड से हम लेंगे 2 को अप्रोच करेंगे तो आंसर को भी हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, अगर राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आंसर को भी हम राइट साइड से ही अप्रोच करेंगे। ये है लिमिट का छोटा सा कंसेप्ट। हल करने के लिए हम वैल्यू पुट कर देंगे लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। तो ये है सिंपल लिमिट का कंसेप्ट ये है। अब आप बुक पर आ जाएं तो बुक पर जो है पेज नंबर 17 के ऊपर लिमिट ऑफ अ फंक्शन की ये जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड, यहाँ से लेके आपने इट इज नाइदर डिजायरेबल से ऊपर जो लिखा हुआ ना एल तक, यहाँ तक ये डेफिनेशन है इसकी, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना इसके कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम से मुराद ये है कि अगर कोई सी दो वैल्यूज दो फंक्शंस का लिमिट दिया, जैसे मिसाल के तौर पे ये है एक्स अप्रोचेस टू ए, आपको ये दो फंक्शन दिए गए हैं और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं प्लस, तो लिमिट कहते हैं जी आप इन दोनों को अलग-अलग इनके ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें ऐसे आप माइनस वाली में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको भी अलग अलग लिमिट असाइन कर सकते हैं, अगर डिवाइड हो रही है तो उनको भी अलग अलग से लिमिट असाइन कर सकते हैं। ये आपका पेज नंबर 70 से थ्योरम स्टार्ट हो रहे हैं, तो यही सारे लिखे हैं। अच्छा, और एक और बात, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए टू एफ ऑफ एक्स, टू कांस्टेंट, तो लिमिट जो है वो कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो बाहर आ जाती है। क्या आ जाएगा जी, टू बाहर आ जाएगा और लिमिट किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, हमारे फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो ये ऐसे इसको हो जाएगा फंक्शन, ये इन जनरल में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं। तो यही वो सारे थ्योरम लिखे हुए थे। उसके बाद जो है पेज नंबर 19 के ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये वाली अगर सिचुएशन बनती है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, लिमिट का n इंटू ए की पावर n माइनस 1। तो ये पेज नंबर 19 के ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब पेज 20 पर आए तो 1.5.2 ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, ये इंपॉर्टेंट भी हो रही है, काफ़ी बारी उन्होंने पूछा भी हुआ है। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपने करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है ये भी आपने करनी है। हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं ताकि ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो एमसीक्यूज की बातें हैं वो मैं आपको सिर्फ निशान लगवा रहा हूँ।
ऐसी पेज नंबर 21 के ऊपर लास्ट में जो थ्योरम लिखा हुआ है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ए डिवाइड बाय एक्स की पावर पी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और पी क्या हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये एमसीक्यूज की बात है कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो ए डिवाइड बाय एक्स की पावर पी किसके इक्वल होता है जी, 0 के। और ऐसे ही अगर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो उसका आंसर भी 0 ही आएगा। अब उसके बाद जो है ये एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, यहाँ से हमें जो है, यहाँ से हमें एमसीक्यूज की बात मिलती है, वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले पेज नंबर 23 के ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, लिमिट एन अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1 डिवाइडेड बाय एन होल की पावर एन इज इक्वल टू ई, ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला भी बना है। ये इसलिए मैंने लिखे क्योंकि हमने एक्सरसाइज में इन्हीं फार्मूलों को यूज करके करना है, तो आप इनको अपने ज़हन नशीन कर लें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद ये फार्मूला, इस फार्मूले को हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। क्या है जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब जो एंगल है हमारे पास वही वैल्यू जो है वो नीचे हो, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट का डायरेक्ट 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इन फार्मूलाज को हमने यूज करने इसलिए मैंने पहले लिख दिए ताकि आप इसको ज़हन नशीन कर लें, तो एक्सरसाइज जब हम हल करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज हल करने से पहले अब उसके बाद जो है पेज नंबर 23 के ऊपर एक फार्मूला लिखा हुआ है एंड में, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई और ए है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है, ये पूछता होता है, ये काफी बारी पूछता होता है, ठीक है। पेज नंबर 24 के ऊपर जो डिडक्शन लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ये किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है। ये हो गया, ये एमसीक्यूज की बातें सिर्फ मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर 3 है जी। अगर हमारे पास लिमिट अप्रोच कर रही है पॉजिटिव को, एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ई की पावर एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ऐसे ही जो दूसरा पॉइंट है, अगर हमारी लिमिट जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो ई की पावर एक्स का आंसर 0 आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछता होता है। तो ये एमसीक्यूज की बातें थी, ये मैंने आपको बता दी है। उसके बाद सैंडविच थ्योरम जो है वो आपका पेज नंबर 26 के ऊपर एग्जांपल नंबर 6 से पहले लिखा हुआ है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका सैंडविच थ्योरम। ये आपको निशान लगवा रहा हूँ, ये एमसीक्यूज है, ये पूछता होता है इसलिए मैं आपको ये निशान लगवा रहा हूँ। अब हम करते हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज से पहले जो एमसीक्यूज एक रह गई है, एग्जांपल नंबर पेज 22 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2, 3 और 4, यहाँ से जो एमसीक्यूज बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो ऐसे है, यहीं पर कर लेते हैं। अब आपके पास ना ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 देखें, वो ऐसे बनी हुई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x फॉर 10x स्क्वायर। मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं जो काम की बात है वो लिखने लगा। अब ये देखें, अब यहां से एमसीक्यूज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, ये पूरे का पूरा हमारा कैरी फंक्शन। अब ऊपर वाली वैल्यूज में हाईएस्ट पावर कैरी 4 है, वेरिएबल x है ना, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। अब नीचे आप बुक में देखें तो हाईएस्ट पावर कैरी 3 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है। अब यहाँ से एमसीक्यूज क्या बनेगी, आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी कोई भी लिमिट हो, वैल्यूज कोई भी हो, आपने देखना है कि ऊपर पावर अगर ज्यादा है, मतलब ऊपर वेरिएबल की पावर ज्यादा है और नीचे पावर क्या है, कम है, तो आपने डायरेक्ट जो है आंसर उसका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। उसका आंसर इन्फिनिटी होगा। ये एमसीक्यूज की बात है, क्योंकि इनको सॉल्व करने बैठ जाए तो टाइम लगता है और एमसीक्यूज में हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ये आपको आप शॉर्टकट की समझ लें। तो अगर ऊपर पावर ज्यादा होगी, नीचे पावर कम होगी, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसे ही जो एग्जांपल नंबर 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4x4 डिवाइडेड बाय 3x5। मैं आगे वाली वैल्यूज नहीं लिख रहा। अब देखें समझने के बाद, ऊपर वैल्यू हाईएस्ट पावर ऊपर क्या है जी, 4 है, और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है जी, 5 है, ठीक हो गया। अब ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा, तो उसका आंसर क्या रहेगा, 0। उसका आंसर क्या रहेगा जी, 0। तो ये एमसीक्यू की बात है। अगर ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे कम है, तो आंसर इन्फिनिटी। अगर ऊपर पावर कम है, नीचे ज्यादा, तो आंसर 0। अब
ये तो होगी कि भाई पावर ज्यादा और कम की, अगर पावर बराबर हो जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे ये आप ले लें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि जो हमारे पास वेरिएबल है ना, जो हमारे पास वेरिएबल है जिनकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 1, या जिनकी पावर सेम है, मिसाल के यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ पर भी 2 हो जाए, यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ पर भी 3 हो जाए, मतलब जिनकी पावर सेम है वो वाले वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। तो उनका आपने क्या करना है, कोफिशिएंट। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है जी 1, तो आपने क्या लिखना है 1 डिवाइड, और इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये इसका आंसर है, इसके लिमिट का, ठीक हो गया। तो अब दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर ऊपर पावर ज्यादा है, ऊपर पावर ज्यादा है नीचे कम है, तो डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा इन्फिनिटी। अगर ऊपर पावर कम है नीचे ज्यादा है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, तो आंसर 0। अगर पावर सेम है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो क्या आएगा, कोफिशिएंट जो होंगे वो आपने लिख देने, ऊपर वाले कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना नीचे वाले कोफिशिएंट के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज की जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको निशान लगवा दूंगा, बता दूंगा, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं और उन्हीं में से हर साल आ जाते हैं क्वेश्चन जो है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसके जो है 6 पार्ट है, तो आपने क्या करना, सिंपल उसमें लिमिट पुट की हुई है उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 6 ही कर देता हूँ, जो सबसे टफ लगेगा आपको, कि है नहीं, सिंपल लिमिट पुट करनी है हमने बस। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइड बाई 3x माइनस 2। तो अब ये हमारे पास लिमिट आ गई, ये हमारे पास फंक्शन आ गया, तो हमने क्या करना, सिंपल जो है x की जगह जहां पर x है वहां पर हमने 2 पुट कर देना, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको लिमिट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि अप्रोच का मतलब इक्वल नहीं है, तो लेकिन हल करने के लिए हमें x की जगह पर वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कोई ना कोई आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जहां पर x है वहां पर हम 2 पुट कर देंगे, तो क्या रहेगा 8 10 6 माइनस 2, 16 प्लस 10 डिवाइड बाई 4, तो 26 डिवाइड बाई 4। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लें, ठीक हो गया जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, हर सवाल में जहाँ पर x है वहां पर उसकी लिमिट पुट कर देनी है, ठीक हो गया। अब आ जाए जी, असल जो है यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मैं आपको समझाता हूँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या चीज। उसका पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिर मैं आगे आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x की पावर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब यहां पर देखें, आप थोड़ा सा ये देखें, -1 ना, मतलब x की जगह पर हमने क्या करना है, -1 पुट करना है। अब पुट करके देखते हैं, इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। x की जगह पर आप -1 पुट करें, x की जगह पर -1, x की जगह पर -1, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1 माइनस माइनस +1, और नीचे क्या रहेगा माइनस, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अब देखें हमारे पास, हमने ये हमें पता है कि डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए, अगर डिवाइड में 0 आ गए तो वो तो अनडिफाइंड हो गया, मतलब उसका हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, उसको हल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो ये वाली फॉर्म, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक हो गया। अब इसको कैसे हल किया जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आपने जब भी, ये आप सुन लें, जब भी आपको लिमिट वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, मतलब 0/0 की फॉर्म बन रही है, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में और भी काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ यही एक फॉर्म का डिस्कस किया गया, 0/0 वाली फॉर्म को डिस्कस किया गया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जब भी लिमिट का कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने सबसे पहले जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करना है, वैल्यू को पुट करके देना कि डिवाइड में 0 तो नहीं आ रही है, 0/0 की फॉर्म तो नहीं बन रही।
अगर बन रही है तो उसका हल आपने करना है। उसको कैसे हल करना है? सिंप्लीफिकेशन कर। हमने अपने फंक्शन को, ये फंक्शन है ना मेरे पास, ये जो होता है ये सारा फंक्शन होता है, हमने अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब उसको सादा से सादा शक्ल में लेकर आना है। तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक डिवाइड में जीरो खत्म ना हो जाए। अब कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देख लेते हैं जी। अब देखें यहां पर x कॉमन आ रहा है तो मैं x कॉमन ले रहा हूं, ठीक है जी। अभी लिमिट को हल नहीं ना कर सकता क्योंकि लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा वो तो 0/0 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करने का क्या तरीका कार है, उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई किसको? फंक्शन को, ठीक हो गया। तो तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक डिवाइड में जीरो खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो हम करते हैं, ये देखें यहाँ पर एक प्लस का आ जाएगा और एक माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो ये प्लस वाली के साथ कट गई। अब ये देख लें, ये मेरे पास जो फंक्शन यहाँ से ये सिंप्लीफाई हो गया। देखें डिवाइड में कोई भी जीरो आप लिमिट पुट भी करके देख लेना, ठीक है। डिवाइड में जीरो का मतलब ये है जब आप लिमिट की वैल्यू पुट करो तो डिवाइड में जीरो ना आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिवाइड में कोई है ही नहीं वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म अब खत्म होगी। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहां पर हमने वैल्यू पुट कर देनी। तो ये क्या आ जाए 2। ये आपका क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अब नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बारी आए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो आए इनमें से सारे ही हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 2, 4, 6 ये काफी बारी पूछा गया। अब इसी में से लॉन्ग क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 10, 11, 12 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक हो गया जी। सारे के सारे इन्होंने पूछे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, लेकिन जो ज्यादा बारी पूछे गए मैं आपको वो निशान मैंने लगवा दिए हैं। 2 है, 4 है, 6 है, ठीक हो गया जी। और 10, 11, 12 जो है ये लॉन्ग में है। तो अब हम करते हैं जी, 2 कर लेते हैं। यहीं पर हम 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, ये डिग्री है, ये जीरो नहीं है, ये पावर नहीं है, ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है। तो x डिग्री है डिवाइडेड बाय x। अब देखें ये अब हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वही कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 4 वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको 7 और 8 वाला जो वो सेम है, मतलब इनमें से क्वेश्चन जो है मोस्टली आए हुए हैं। और उसके बाद 9 वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने जो ज्यादा बारी पूछे गए हैं ना वो ये वाले। तो आपको मैं 3 वाला करवाता हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करवाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखें, सबसे पहले आपने चेक करना है कि 0/0 तो नहीं बन रहा। तो ये अप्रोच है, x अप्रोचेस टू 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो देख लेते हैं जी। 2 की पावर 3 क्या रहेगा, 8 माइनस 8, और यहाँ पर क्या रहेगा 2 to 4 2 माइनस 6, मतलब 0/0 बन रहा है, ठीक है। ये रफ में है, ये चीज नहीं है, ये रफ में है, ये सिर्फ देखने के लिए क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये जी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जी देख लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला जो है ये देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन करता हूँ मैं, तो अब यहाँ पर जो है ना ये ब्रैकेट जरूर लगाया करें क्योंकि ये फंक्शन है, तो ये सिंप्लीफिकेशन जो है इसकी ब्रैकेट आप लगा लेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा।
तो यहाँ पर ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 4, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया वो मैं लिख देता हूँ आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब ए माइनस बी इंटू ए स्क्र माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ये वाला फार्मूला लगाया है। अब यहाँ पर ए जो है वो एक्स है, बी क्या आपका 2 है, तो ये वाला फार्मूला मैंने लगा दिया। यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3, फैक्टराइजेशन की है यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, तो एक्स माइनस टू के साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। अब देखें यहाँ तक सिंप्लीफाई हो रहा था, अब हमने फिर से चेक करना है लिमिट को पुट करने के, क्या डिवाइड में 0 आ रहा है तो डिवाइड में बस पुट कर लें, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में 5 आ रहा है, मतलब डिवाइड में अब 0 नहीं रहा, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म अब जो है वो खत्म हो गया है। जब जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाए, डिवाइड में 0 खत्म हो जाए, तो तब आपने क्या कर देना, लिमिट पुट कर देना है, तो ये इक्वल जरूर लगाइएगा। तो आप लिमिट पुट कर दें, क्या आ जाएगा जी, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 4 2 प्लस 3 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा जी, 12 डिवाइड बाई 5। इसका आंसर 12 डिवाइड बाई 5 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 था। उसके बाद जो है मैं आपको बाकी क्वेश्चन जो है वो सारे आसानी से आपसे हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 और 8 में से मैं कोई एक करवा देता हूँ, 8 करवा देता हूँ। अब जैसे आप 8 हो जाएगा तो आपका पेज नंबर जो आप पीछे एक एग्जाम पेज नंबर 20 पर 1.5.2 जो है वो भी ऐसे ही है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा तो वो भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको समझ लग जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h अंडर रूट माइनस x अंडर रूट डिवाइडेड बाय h, ये है जी। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं, तो h है, जहाँ जहाँ पर h है वहाँ पर हमने 0 पुट करना है। तो देखो डिवाइड में पहले 0 आ रहा है, यहाँ पर पुट करेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म करके फिर इसको हमने लिमिट पुट करनी है। तो उसके लिए क्या होगा जी, अच्छा ये माइनस वाला है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके प्लस वाले के साथ, ये माइनस वाला है तो प्लस वाले के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए। तो मैंने कहा इधर ब्रैकेट जरूर लगाएं ताकि ये वाज़ेह रहे कि ये फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन हो रही है, अभी लिमिट हमने हल नहीं की और लिखने में भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कि मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, ये स्क्वायर रूट्स के साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस एच और यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस एच अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट। ये ब्रैकेट इसलिए गई क्योंकि एच ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये कट गया, एच डिवाइडेड बाय एच इंटू ये कट गया, एच एच के साथ कट गया। अब आप देखें यहाँ पर, अब आप एच जहाँ पर है वहाँ पर आप 0 पुट करके देख लें कि डिवाइड में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पर एच की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म अब यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक हो गया। तो इसको अब हम लिख लेते हैं। अब आप लिमिट पुट कर दें, तो लिमिट पुट करेंगे जहाँ पर एच है वहाँ पर अब हमने लिमिट पुट कर दें, क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस 0 अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट, तो क्या बन जाएगा जी, 1 डिवाइडेड बाई 2x अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा,
इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम करते हैं, वहां पर ये वाला फार्मूला यूज होगा, तो ये हम कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता हूँ। 9 लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x की पावर m माइनस a की पावर m। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें, फार्मूले की तरफ आ जाए। देखें x की पावर n माइनस a की पावर n है, और डिवाइड में क्या है, x माइनस a ही है, लेकिन यहाँ पर पावर नहीं है, पावर क्या है 1 है। ठीक हो गया। अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है तो उसकी जगह पे डायरेक्ट मैं ये आंसर लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये वाली कंडीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आप a पुट करके दे रहे हैं 0/0 ही बनेगा। ठीक है, तो आपने लाजमी चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, x माइनस a के साथ इधर भी डिवाइड करवा देता हूँ और नीचे भी डिवाइड करवा देता हूँ, तो ये ब्रैकेट लगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें लिमिट क्या होती है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में भी हो तो लिमिट उनके ऊपर अलग-अलग से अप्लाई हो जाती है। तो इसके ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई हो गई, ये डिवाइड आ गया, और नीचे वाले फंक्शन के ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई हो गई। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर n है, यहाँ पर m है, तो n इधर जनरल यूज हुआ है, पावर कुछ भी हो सकती है, b भी कर लें, c कर लें, d कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है, तो शर्त ये है कि देखें ये कंडीशन पूरी हो रही है कि ऊपर जो है वही नीचे है, लेकिन पावर n की जगह पर क्या हो 1 1 हो। तो यहाँ पर क्या रहेगा, डायरेक्ट वही फार्मूला, पावर n थी, यहाँ पर n आ गया, a की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर n की जगह पर m रिप्लेस हो गया, बाकी तो सारा वही का वही है, n की जगह पर m आ गया, बाकी सारा वही का वही है। तो n डिवाइडेड बाय m, ऊपर क्या आएगा n माइनस 1। देखें यहाँ पर अब a है, इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर जो है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब कि जो पावर नीचे है वो पावर ऊपर जाके चेंज। अब यहाँ पर प्लस में m है, ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये देख लेंगे क्या आ जाएगा, माइनस m प्लस 1। ठीक हो गया। तो बेस सेम है, a और a, ये देखें ये बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या आ जाएंगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक हो गया। तो मैंने आपस में पावर को एक वैल्यू लिख के पावर आपस में प्लस कर दी, तो माइनस 1 प्लस 1 के साथ कट गया, तो क्या बन जाएगा n डिवाइडेड बाय m, a की पावर n माइनस m। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा आंसर है फाइनल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमने सैंडविच थ्योरम लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हमने ये वाला, ये सैंडविच थ्योरम हमारा लगेगा, और इसी के ऊपर है ये सारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वो करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं आपको खुद करके दे रहा हूँ, बाकी जो है जो आसानी से हो जाएंगे वो इजीली वो आप कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ना आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं ताकि आपको समझ लग जाए कि ये है क्या चीज। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइड बाई x। सबसे पहले मैंने कहा लिमिट आ गई तो आपने क्या चेक करना है, 0/0। तो ये 0/0 ही है। देखें x की जगह पे 0 पुट करें, डिवाइड में 0 आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि सैंडविच थ्योरम ये फार्मूला प्रूव है। तो अगर हमने ये जो साइन के बाद जो एंगल आ रहा है थीटा, अगर यही वैल्यू हमारे पास नीचे देखें, ऊपर भी थीटा तो नीचे भी थीटा है, और ये अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को। अगर ये वाली कंडीशंस पूरी हो रही है तो उसकी जगह पे हम डायरेक्ट क्या आंसर लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें कि ऊपर है जी 7x, साइन के बाद क्या है जी 7x, लेकिन नीचे है x, मतलब 7 की कमी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 7 के साथ, ये देखें 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये देख लें, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। देखें 7 7 के साथ कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही, मुझे फार्मूला पूरा करना है। ठीक है, तो ये देख लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7 साइन x, और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये देखें ये चीज बन जाएगी। देख लें, जो ऊपर था एंगल वही एंगल नीचे आएगा। तो मैंने क्या कहा था, 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, वो बाहर आ जाएगी।
तो ये बाहर आ गया। लिमिट ने अब इसी के ऊपर अप्लाई हो जाना, साइन 7x डिवाइड बाय 7x, ठीक हो गया। अब देखें ये सिचुएशन पूरी की पूरी वही बन रही है। देखें x अप्रोचेस टू 0, अब वहां पर थीटा था, यहाँ पर एंगल जो है वो क्या जी x है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन वही बननी चाहिए। x अप्रोचेस टू 0, साइन जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा 1। तो आगे रेफरेंस भी आप दे सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, वो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। 2 कर लेते हैं जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री है, ये 0 नहीं है, पावर नहीं है, ये डिग्री का सिंबल है, ठीक है, और यहाँ पर x है। अब देखें यहाँ पर डिग्री है, यहाँ पर x है। अब यहाँ पर कहेंगे ये डायरेक्ट लग जाए, अगर ये डिग्री ना होता तो फिर तो आंसर 1 था, लेकिन यहाँ पर डिग्री है। तो अब हमने क्या करना है, डिग्री से हमेशा, मैंने आपको कहा कि हमारा एंगल हमेशा रेडियन में होगा, ठीक है, तो डिग्री से हमने इसको रेडियन में लेकर जाना है। तो हमें पता है कि फर्स्ट में आपने पढ़ा 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई/180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, r रेडियस वृत्त रेडियन है। तो यहाँ पर कितने री x है, तो x के साथ x डिग्री, फिर क्या रहेगा, x के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे तो आंसर चाहिए x डिग्री का। तो अब x डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, x पाई/180 के, ठीक है। तो अब अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 0, x डिग्री की जगह पर क्या रहेगा, x पाई/180 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, 0 पर 0 है, देखें ना डिवाइड में 0 आ रहा है, ठीक हो गया। तो वो आप लाजमी देखिएगा, आपने ज़रूर चेक करना है। तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास x तो है, यहाँ पर x भी है, लेकिन कमी किस चीज़ की है, पाई/180 की। तो मैं क्या करता हूँ, पाई/180 के साथ यहाँ पर देखें पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और पाई/180 के साथ डिवाइड भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट मैंने पूरी करनी है ना, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 पाई/180, यहाँ पर देखें x पाई/180, इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई आ जाना, तो यहाँ पर क्या रहेगा x पाई/180। तो ये देखें मेरे पास ये जो ऊपर एंगल था साइन के बाद जो भी वैल्यू होगी वो एंगल होगा, जो ऊपर एंगल था वही नीचे बन गया। तो ये पाई भी कांस्टेंट है, 180 भी कांस्टेंट, कांस्टेंट लिमिट कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं, तो ये बाहर आ रहेगी। तो क्या बनेगा, पाई/180 लिमिट अब इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो इसकी जगह पर क्या रहेगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, पाई/180। तो ये इक्वल आप जरूर लगाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता होता है। तो ये हमने क्वेश्चन 2 जो है वो भी हमने कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अब हम कर लेते हैं, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी का, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब ये 0 बाय 0 ही बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हाफ एंगल फार्मूला, ये हाफ आइडेंटिटी, ठीक है, जो चैप्टर नंबर आप फर्स्ट ईयर में ये पढ़ कर आए, हाफ एंगल फार्मूला चैप्टर नंबर 10 में ये आपने जरूर पढ़े। हाफ एंगल फार्मूला देखिए, हाफ एंगल क्या कहता है कि देखें यहाँ पर एंगल जो है डबल है, 2 थीटा है, तो दूसरी साइड पर क्या है जी, साइन स्क्वायर है, तो अगर इधर 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या है जी, थीटा है। अगर यहाँ पर सिंगल है, थीटा अकेला है, तो यहाँ पर थीटा बाय 2 है, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर उसका हाफ है। तो अब यहाँ पर अब हम देखें तो ये 0 बाय 0 बन रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई तो करना है, इस कंडीशन में लेकर तो आना है हमने, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं जी। क्या रहेगा जी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 2
साइन स्क्वायर वो वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इधर देखते हैं, इधर मैं ये भी बताता हूँ मैंने साइन थीटा की जगह पे ये कैसे लिखा। ये देखें, ये डबल एंगल फार्मूला था साइन 2 थीटा, ये भी वही फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में है, साइन डबल एंगल फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर उसका सिंगल सिंगल है, अगर ऐसे ही यहाँ पर मैं सिंगल कर दूँ तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए उसका हाफ बन रही है। अगर डबल है तो यहाँ पर, अगर 4 है तो इधर क्या रहेगा, 2 थीटा रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल साइन थीटा था, यहाँ पर सिंगल है तो यहाँ पर उसका हाफ हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला यूज किया, ये ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 के साथ कट गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन है सिंगल, ये स्क्वायर वाली ऊपर 2 वैल्यू था, नीचे 1 वैल्यू, ये कट गया, क्या बच गया इधर, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इधर क्या बनेगा साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। अब देखें कि डिवाइड में ये सिंपलीफाई हमने कर लिया, अब डिवाइड में हम अब दोबारा से लिमिट पुट करके देखें डिवाइड में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं पुट करता हूँ, थीटा की जगह पे 0 पुट करूंगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 0 आ जाएगा, कोस 0 का आंसर क्या होता है 1। तो डिवाइड में मेरे पास 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गया। तो अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूँ, तो लिमिट पुट करेंगे क्या आ जाएगा जी, साइन 0 ऊपर क्या बन जाएगा, देखे ना 0 डिवाइडेड बाय 2 0 आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा कोस 0, साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ गया 0। ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसलिए मैंने ये हाफ एंगल फार्मूला पहले ही लिख दिया था ताकि इसको इस्तेमाल कर सकें। ये हाफ एंगल फार्मूला आगे भी 11 क्वेश्चन में भी यूज होना है, 8 क्वेश्चन में भी यूज होना है, 7 क्वेश्चन